हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। लोकी का सीरीज अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छी तरह निभा रहा है। ये मार्वल का बाकी दो सीरीज से भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ये अपने पहले दो एपिसोड से ही स्टोरी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर रहा है और हमें बहुत सारे डाउट्स, क्लिफहैंगर्स और सस्पेंस भी दे रहा है। और उसका एपिसोड 2 भी आ गया है। चलिए उसका ब्रेकडाउन करेंगे। हमें एपिसोड 2 का स्टार्टिंग 1985 में कई एक जगह पे दिखाते हैं, जहाँ सारे लोग पास्ट के लोगों की तरह ड्रेस पहनकर पार्टी कर रहे होते हैं। तब उसी वक्त टाइम कीपर्स आते हैं और उन्हें वहाँ पे एक वेरिएंट को डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए वो पास में हुई एक टेंट के अंदर जाते हैं और उसी वक्त वो वेरिएंट उन पर अटैक कर उनके कैप्टन को अपने वश में ले लेता है। और उस कैप्टन की मदद से सारे लोगों को मारकर वो कैप्टन को लेके जाता है कहीं तो। और फिर हमें लोकी को एक जेट स्की का मैगजीन पढ़ते हुए दिखाते हैं और मिस मिनट उसे क्वेश्चंस भी पूछती रहती है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में हमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आता है। जब अगर मेन टाइमलाइन में एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट होकर एक नई सी टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट होती है और वो टाइमलाइन ब्रांच रेड लाइन क्रॉस कर देती है, तो टाइम वेरिएंट लोग आके उसे रिस्टार्ट नहीं कर सकते और इससे एक नई सी टाइमलाइन भी क्रिएट हो जा सकती है। और फिर मॉबियस आके उसे एक कोड देता है जिसके पीछे वेरिएंट लिखा होता है। और फिर वो सब लोकी को पकड़ने के बारे में ही सोचते हैं और वहाँ पे हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट भी दिखाते हैं, जिसमें हमें एक ब्लू कलर का लोकी दिखता है, इसीलिए क्योंकि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है। और फिर एक लोकी को कप पकड़ते हुए देखते हैं और ये टूर्नामेंट का कप असली में है और इस कप को किसी ने तो चुराया है और किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं कि लोकी वो कप को चुराया है। तो हमें एक लोकी को दिखाते हैं जो हल्क के सिमिलर है। और फिर लोकी अपने दो डिफरेंट पावर्स के बारे में बताता है, वो है इल्यूजन प्रोजेक्शन और डुप्लीकेट कास्टिंग। यहाँ इल्यूजन प्रोजेक्शन मतलब अपनी ही बॉडी का एक दूसरा प्रोजेक्शन बना के कहीं एक जगह पे दिखाना। जैसा लोकी सिर्फ अपना प्रोजेक्शन दिखाता है थॉर के साथ बात करते हुए और उसकी असली बॉडी कहीं तो और जगह पे होती है। और दूसरा है डुप्लीकेट कास्टिंग, मतलब किसी एक और इंसान की तरह अपने रूप को बदलना, जैसे लोकी ओडिन का रूप में एसगर्ड पर राज कर रहा है उसी तरह। फिर वो सब लोग मिलके वहाँ पे जाते हैं जहाँ एपिसोड स्टार्टिंग में अटैक होती है। और उसी वक्त लोकी को एक डाउट आता है कि अगर बाहर गए तो उसके पावर्स उसके पास आके वो भाग सकता है। तब मॉबियस बताता है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें टाइम कीपर्स के साथ मिलने की कोई चांस नहीं हो सकती है। और फिर वो सब मिलके टाइम को वहाँ रीसेट करने के लिए जाते हैं। तब उसी वक्त लोकी उन्हें कुछ तो समझा कर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा होता है, पर मॉबियस को पता है कि उसे टाइम कीपर्स के साथ मिलना है, इसीलिए वो सब कर रहा है। इसीलिए वो टाइम को रीसेट करने के लिए बोलता है। और बाद में हमें रेबोना का ऑफिस दिखाते हैं, मतलब वही जो लोकी का केस का जज है। और हमें समझ में भी आता है कि वही यहाँ टीवीए का लीडर भी है। यहाँ पे वो मॉर्फियस के साथ बात करती है कि लोकी के बारे में, कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसे रीसेट कर देना चाहिए। पर मॉर्फियस बताता है कि उसे और एक चांस दो, उससे हमें केस में बहुत सारा मदद मिल सकती है। कैसे तो कर मॉर्फियस उसे समझाता है और वो भी मान जाती है और लोकी को और एक चांस देती है। और फिर मॉर्फियस बताता है लोकी को, तुम्हें हमें मदद करना चाहिए तुम्हारा सुपीरियर वेरिएंट को पकड़ने के लिए। और फिर वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और हमें टीवी का एक बड़ी सी लैंडस्केप दिखाते हैं, लेकिन असली में भी ऐसी ही बिल्डिंग अटलांटा में भी है। और फिर मॉबियस उसे लोकी के बाकी सारे वेरिएंट के बारे में स्टडी करने के लिए बोलता है और इसीलिए लोकी को लाइब्रेरी में छोड़ के जाता है। और हम पीछे देख सकते हैं कि जो नाम फ्लोर्स को दिया गया है वही नाम एलिवेटर के बटन्स पर था। और जब लोकी बाकी सारी फाइल्स को पढ़ता है तब उसी वक्त उसे एस्गार्ड का डिस्ट्रक्शन फाइल भी मिलता है और उस वक्त वो वहाँ के कैजुअलिटीज़ को देखकर वो नाराज़ हो जाता है। पर उसी वक्त उसे एक आइडिया भी आती है कि अगर कोई भी वेरिएंट जाके एक ऐसे पॉइंट में रहेगा जहाँ पे थोड़ी देर के बाद एक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उस वक्त टाइम वेरिएंट को नहीं पता हो सकता है। मतलब अगर हम टाइम के पीछे जाके कुछ भी चेंजेस किया तो एक नई टाइमलाइन बन सकती है। अगर वही टाइमलाइन थोड़ी देर के बाद डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो फिर अगर हम कोई चेंजेस करते हैं और नई टाइमलाइन बनती है तब वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है उस डिस्ट्रक्शन में। और उसे लगता है कि लोकी के वेरिएंट भी वहाँ पे ही रहता है, इसीलिए टाइम वेरिएंट लोगों को नहीं मालूम है। और फिर लोकी यही बात मॉबियस को बताने के लिए जाता है और वो
मॉबियस के लंच के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता है और उसका लंच पूरा बिगाड़ देता है और हमें यहाँ पे लोकी और मॉबियस के बीच का केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह पसंद आती है। मॉबियस को भी यह थ्योरी ठीक ही लगती है, इसीलिए वो दोनों मिलके पॉम्पी नाम के एक जगह पे जाते हैं जो कुछ देर के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए लोकी कुछ भी करता है तो वो कुछ नई चेंज नहीं ला सकता है। और ये वॉल्केनो एरप्शन असली में हुई है जो इंसान को वहाँ पे ही स्टैचू बना देती है वॉल्केनो का लावा से। और लोकी और मॉर्बियस को कोई वेरिएंट डिटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। जब वो डिस्कस कर रहे हैं तब उसी वक्त लोकी बताता है कि जो बुरा है वो असली में पूरा बुरा नहीं होता है और जो अच्छा है वो पूरी तरह अच्छा नहीं होता है। और इस बात को सुन के मॉर्बियस को वो गम के बारे में याद आता है कि जो लड़की ने उसे दिया है और डेविल की तरफ इशारा किया गया है। फिर वो गम के टाइम पीरियड को और अपोकलिप्स के साथ कोइंसाइड कर उन्हें अलाबामा नाम की एक जगह मिलती है जहाँ थोड़ी देर के बाद टॉर्नेडो आके सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहाँ पे ही रॉक्सकट नाम के एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं। अब मालूम पड़ता है कि वहाँ पे ही लोकी का वेरिएंट भी है, पर वो अपने पावर्स के द्वारा बाकी सारे लोगों की बॉडी से बात करता है। और यहाँ पे हमें असली लोकी का भी मकसद पता चलता है कि उसे टाइम कीपर्स को भी हराना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि टीवीए सबसे पावरफुल एरिया है। इसीलिए हमें उनके कन्वर्सेशन के बीच में पता चलता है कि उस वेरिएंट को लोकी बुलाना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद उसका फेस रिवील होता है और वो कोई नहीं लेडी लोकी है और वो अभी तक लोकी के साथ बात करती है, इसीलिए क्योंकि उसे टाइम वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उसने पूरे मॉल में उसने रीसेट चार्जेस लगाया है और वो टाइमर कंप्लीट होते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और छोटे छोटे टाइम डोर से वो नीचे गिर जाते हैं कहीं। तो फिर हमें टीवीए की हेडक्वार्टर्स में देख सकते हैं कि मेन टाइमलाइन से कई सारे ब्रांचेस इवॉल्व हो रहे हैं और लगता है कि वो सारे टाइम चार्जेस जाके सारे की पॉइंट्स में गिर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि वो जाके बड़े बड़े प्लैनेट में गिर रहे हैं जैसे ईगो, टाइटन, सकार, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन में। इसीलिए ईगो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते भी वो वहाँ पे जाके गिर रहा है और उसके बाद वो लेडी लोग की टाइम डोर से जाती है और वो टाइम डोर ओपन ही रहता है। सब लोग की टाइम डोर के अंदर जाता है। मॉबियस उसे रुकाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लगता है नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये शॉट देखने के लिए मिलेगा जो हमें ट्रेलर में देखा है कि लोकी और दूसरी एक औरत बैठी हुई है और वो दोनों बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मल्टीवर्स क्रिएट होने का बहुत सारा चांस है, क्योंकि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि अगर कोई ब्रांच रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो टाइम वेरिएंट के लोग उसे रीसेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रांचेस एक ही बार स्टार्ट हो गया है और हमें नहीं मालूम लोकी बाद में क्या करेगा। मैं तो ये एपिसोड बहुत एंजॉय किया, आप भी एंजॉय किया है कि नहीं कमेंट में बताना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली वेट कर रहा हूँ और वो आते ही उसका भी ब्रेकडाउन लाऊंगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और उसे लाइक भी करना। थैंक यू दोस्तों।